गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे साखी अगमपुर डेरा चौधरी साहब को संभालना और सोठा सिंह की अंतर्यामता। डाबड़े में अगमपुर डेरा तैयार होने पर उसमें सत्संग हुआ। इसके बाद डेरे की संभाल चौधरी बलदेव सिंह को सौंप दी और भजन सिमरन करें, और उनके साथ एक साधु सोटा सिंह को बिठा दिया। एक दिन चौधरी साहब ने सोटा सिंह को कहा कि मेरा मन भजन में नहीं लगता। सोटा सिंह कहने लगा कि तेरा मन भजन में नहीं लगता क्योंकि तेरे पास एक बला पड़ी है, उसको बाहर निकाल दे। मगर वह न समझा। फिर कहा कि जो नोट गद्दे में छुपा के रखे हैं उसको निकाल दे, फिर तेरा काम ठीक होगा। मौज ने उससे काम लेना था। साखी संत सब कुछ जानते हैं। पूज्य मस्ताना शाह का भिवानी के डॉक्टर को आंखें दिखाना और भिवानी जाना। एक दिन आपने बाबू खेमचंद को कहा कि आंख में कुछ तकलीफ है, क्यों ना भिवानी वाले डॉक्टर को दिखाएं, और साथ में ये भी कहा कि पहले वहाँ ठहरने का इंतज़ाम कराओ। उस वक्त अमरलाल मुल्तानी पास ही खड़ा था। उसने अर्ज़ की कि वहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, जगह का सब इंतज़ाम हो जाएगा। फिर पूज्य मस्ताना जी ने हुक्म दिया कि शाम की गाड़ी से चलते हैं। गाड़ी लगभग 2:30-3 बजे चलती थी। उस पर सवार होकर भिवानी पहुंचे और अमरलाल के ससुराल के घर जाकर ठहरे। रास्ते में कुछ मटर खरीदे। जब रात के 2 बजे तो खेमचंद ने अर्ज की कि क्या सब्जी बना लूं। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने हुक्म फरमाया कि जल्दी कर। खेमचंद ने मटर निकालकर चूल्हे पर चढ़ाए ही थे, पूज्य मस्ताना जी ने हुक्म दिया कि फटाफट बिस्तरे बांधो और इस घर से फौरन निकल चलो। उस समय रात के 2:30 या 3 बजे थे। जब बिस्तरे बांधने लगे तो घर वाले सब हैरान हो गए कि इस वक्त कहाँ जाएंगे, हमसे क्या गलती हो गई है। खेमचंद ने अर्ज की कि सब्जी तो बन जाने दें, सब्जी खाकर चलेंगे। शहनशाह ने हुक्म दिया कि फौरन निकलो यहाँ से। सब्जी को चूल्हे पर ही छोड़कर और बिस्तरे उठाकर वहाँ से निकल पड़े। थोड़ी ही दूर जाकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, खेमा ऐसी चाय पिला कि ताज़ा गाय का दूध हो और बिल्कुल साफ बर्तन में बनाओ, और फिर चाय पीकर दिल्ली चलते हैं। अब कभी भिवानी पहले आए नहीं थे और ये पता नहीं था कि किधर को जाना है। रात के 3 बजे थे और किसी को जानते भी नहीं थे। अब ताज़ा दूध और साफ बर्तन कहाँ से लाएं। तभी अचानक एक आदमी मिला। उसने पूज्य मस्ताना जी को पहचान कर सिंधी बोली में राम राम किया और अर्ज़ की कि उसके घर पर चरण डालें। चुनाचे उनके घर गए। खेमचंद ने उस आदमी से पूछा कि इस जगह कोई गाय का दूध बेचने वाला है? तो उसने बताया, जी बिल्कुल सामने घर है। फिर उनसे साफ बर्तन लेकर दूध लाए और चाय बनाकर पी। चाय पीने के बाद दिल्ली जाने वाली बस में बैठ गए। खेमचंद को बहुत ही भूख लगी थी। पूज्य मस्ताना जी ने पूछा, खेमा भूख तो खूब लगी होगी। खेमचंद ने कहा, जी हाँ। पूज्य मस्ताना जी ने उसे डेरे के साथ लाई हुई सब्जी में से 2 गाजरें दी। वह खाकर तृप्त हो गया, और जब भूख ख़त्म हो गई फिर खेमचंद ने अमरलाल के रिश्तेदारों के घर से निकलने का राज पूछा। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तुम्हारी तीसरी आंख नहीं खुली है, तुम देख नहीं सकते। ये लोग मांसाहारी हैं। जिस तरह ये कुक्कड़ों और मुर्गियों के गर्दनें काटते हैं, उसी तरह यमदूत इनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। इसलिए ऐसे घर में रहना, खाना पीना, सोना अच्छा नहीं। रास्ते में रोहतक उतरकर
और लाला देवी दयाल को साथ लेकर डॉक्टर हुक्मचंद खोसला के खोसला आई हॉस्पिटल पहुँचे और आंखें चेक करवाईं। आंखें चेक करवाकर डॉक्टर साहब के लड़के के गले में 50 रुपयों का हार डाल दिया। डॉक्टर साहब ने पूछा कि हमने सुना है कि आप 50-50 हज़ार रुपये की बिल्डिंगें बनवाकर तैयार करते हैं और फिर फौरन हुक्म देकर गिरवा देते हैं, ये क्या बात है? इस पर पूज्य मस्ताना जी बोले कि अब तेरे से दवाई वगैरह तो ली नहीं और ऐसे ही तेरे छोरे के गले में 50 रुपये की माला डाल दी है, ये क्या बात है? इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। बिल्डिंगों को बनाना, गिराना और नोट बांटना वो समझे जो आंखों से ऊपर जावे। इस बाजीगर को बाजीगर जाने या बाजीगर का चेला जाने। फिर दूर और नज़दीक की ऐनकें लगवाईं। साखी सत्संग कोटली। गांव कोटली के चौधरी जीवन राम ने सत्संग मांगा जो मंजूर हुआ। मई का महीना था और सत्संग के मौके पर सख्त गर्मी थी। वहाँ पर ढोले ने यह शब्द गाया, धर्मशाले तड़वाई रहंदे, ठाकर द्वारे ठग, विच मसीतां कसबी रहंदे, आशक रहन अलग। पूज्य मस्ताना ने फरमाया कि बाहर वाले पेट कुटे फ़कीरों ने और धर्म के ठेकेदारों ने इसे बाहर ही बाहर रखा। वह सतगुरु इनके अंदर रोज़ आवाज़ें देता है कि आ बच्चा, तुझे वापस ले चलूं, मगर सुने कौन? कोई भागों वाला सुने जिसके नसीब हों, फिर ये वचन पढ़वाए। रोज़ प्रभात के समय तेरे लिए निदा आती है, यानी कि बागे आसमानी या आकाशवाणी आती है जो तुझे अपनी ओर आने के लिए बुलाती है। उसको सुनने से सब दुख दूर हो जाते हैं और सीने पर से पुराने संस्कारों के दाग धुल जाते हैं। अतएव वे उपदेश देते हैं कि तू रात भर सोता न रहे, क्योंकि रात के समय ही हजारों जानों में जान आती है। वह पूर्ण चंद्र अनंत प्रसाद प्रदान करता है। वह प्रीतम हर रात अर्शों सब आसमानों के ऊपर का स्थान से उतरकर जिज्ञासु साधु को फजल यानी कि दया और कर्म कृपा का प्रदान करता है। वह दाता दात देने के लिए तैयार है, मगर ले कौन? साखी सत्संग कोठी मलूकपुर। वहाँ पर लाला अमरनाथ जी पटवारी लगे हुए थे, बड़े प्रेमी थे। उन्होंने 30/6/1956 का सत्संग मंजूर करवाया और कोठी बुक करवा ली। उस दिन बहुत गर्मी थी। पूज्य मस्ताना जी नहर में नहाए और साथ ही बावरी लोग भी नहाने लग पड़े। फिर रात को कुछ बारिश हुई और सत्संग न हो सका। अगले दिन भी काफ़ी बारिश हुई। संगत में केवल 300 आदमी आए। ज़्यादा पुराने प्रेमी ही थे। थोड़े से लोगों ने नाम लिया। साखी गुप्ता साहब हिसार वालों के घर सत्संग। आपने नाम लिया हुआ था और शायद नहर विभाग में एसडीओ लगे हुए थे। आपने अपने घर हिसार में सत्संग मांगा और वहाँ पर 28/8/56 की रात और 29/8/56 को दिन का सत्संग हुआ। वहाँ धर्मदास ने यह शब्द गाया, मेरी नैया पड़ी मझधार में, सतगुरु जी बेड़ी को पार लगाना। पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी ने फरमाया कि हजारों जब तक तीर्थ व्रत कर ले, उनसे छुटकारा नहीं होता। बेड़ी को पार लगाने वाला सतगुरु इसके अंदर है। बाहर ना गुरु हुआ है ना होगा। फिर फरमाया कि जो अपनी आत्मा को बाहर लगाएगा वह नरकों को जाएगा। आत्मा के पूजने लायक केवल अंदर वाला सतगुरु है, जो शब्द रूप में हर घट में मौजूद है। साखी डेरा मौजपुरा सिरसा का सत्संग, बीबी ज्वाली का प्रेम। प्रेम का जोश अंदर का हो या बाहर का, क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर अंदर आ जाए तो उसका तो ठिकाना ही क्या है। बाहर का जोश। बीबी ज्वाली को ऐसा प्रेम आया कि आपे से बाहर हो गई। घर वाले डेरा आने से रोकते पर वह न रुकती। उसका पति उसे मारता मगर वह किसी की परवाह न करती।
डेरे में से उसको निकाला जाता, लेकिन वह फिर भी आ जाती। एक दिन सत्संग में खड़ी होकर नाचने लग गई। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि इसको पकड़ो। बीबियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह काबू में न आई। फिर वजीर साहब खुशीराम को हुक्म किया कि इसे पकड़कर दूर छोड़ आओ। उसने कृष्ण को साथ लेकर उसे पकड़ा और दरवाजे के साथ वाली कोठी में बंद करके बाहर ताला लगा दिया। वे अभी स्टेज पर ही पहुंचे थे कि बीबी कोठी से निकलकर सत्संग में आकर नाचने लगी। फिर उसकी निगरानी दिन रात रखने लगे। वह हर रोज़ सुबह 2 बजे उठकर आती और सच्चा सौदा के आगे झाड़ू दे जाती। सुबह वहाँ सफाई की हुई मिलती, मगर किसी को पता ना था कि सफाई कौन करता है। एक दिन मस्ताना जी ने प्रेमियों से पूछा कि ये झाड़ू कौन देता है। सब ने कहा कि उन्हें तो पता नहीं। इस पर फरमाया कि आज पहरा रखना, परंतु भजन का वक्त होने के कारण किसी को पता न चला। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। तीसरे दिन पूज्य मस्ताना जी ने खुद 2 बजे बाहर निकले और देखा कि सामने सड़क पर कुछ हिल रहा है। वहाँ साधुओं को भेजा। उन्होंने बीबी को देखा और पूछा कि तू रोज़ ऐसा क्यों करती है। इस पर कहा कि मौजपुरा धाम में सत्संग चाहती हूँ। जब साधुओं ने आकर बताया तो पूज्य मस्ताना जी ने ऐसा प्रेम देखकर सत्संग मंजूर फरमाया और कहा कि जाकर तैयारी करो। फिर वहाँ 4 और 5 सितंबर 1956 को सत्संग हुआ। साखी मौजपुरा सिरसा के सत्संग की तैयारी। सिरसा के हरिजन मोहल्ला के लोगों ने अपनी मजलिस के लिए सत्संग घर बनाया हुआ था, जिसका नाम मौजपुरा रखा हुआ था। अब वे सत्संग की तैयारी करने में लगे। मालिक और उसके प्रेमियों का मज़हब ही निराला होता है। जैसा कि मौलवी रूम ने कहा है, मज़हब इश्क अज़ हमा मिल्लत जुदा अस्त, आशिकारा मज़हबो मिल्लत खुदा अस्त। यानी प्रेमियों का मत है सब मत से जुदा, प्रेमियों की ज़ात मत है सच्चा खुदा। वे खुदा के सिवाय और कोई जात पात नहीं देखते, सब में खुदा देखते हैं। वहाँ छूत छात जैसी बीमारियाँ कोसों दूर भाग जाती हैं। क्या पंडित, क्या क्षत्रिय और बावरी, सेंसी, भेड़कुट सब मिलकर एक जगह रहने और खाने पीने लग जाते हैं, जो अक्सर शरीयत पसंद लोगों को बुरा लगता है। शहरी बनिए और पंडित आदि लोग अक्सर प्रेमियों से इस बात पर नफरत करते थे कि वे किसी जात पात का ध्यान नहीं रखते, सब चूड़े, सेंसी और बावरी बन गए हैं। परंतु मालिक के इश्क में प्रेमी इस बात की परवाह नहीं करते थे। क्या स्वयं श्री रामचंद्र जी ने भीलनी के जूठे बेर नहीं खाए थे? जब सत्संग मंजूर हुआ तो शहर के प्रेमियों में खुशी की लहरें ठाठे मारने लगी। शहर के अमीर घराने, बनिए, पंडित, क्षत्रियों के घरों से बीबियां हरिजन के मोहल्ले में जाकर मौजपुर धाम की गोबर मिट्टी में लिपाई करने लगी, क्योंकि वे मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे। सारा शहर हैरान था। सत्संग के मौके पर पूज्य मस्ताना जी को बैंड बाजों के साथ लेकर आए। दिन के 9 बजे एक खुले मैदान में, जहां हजारों लोग बैठे इंतज़ार कर रहे थे, सत्संग शुरू हुआ। उन दिनों में मोतीराम, उसी मोहल्ले का हरिजन, अलख जाति का भोंपा और कविराज, जिसको के बाद में 600 मस्ताना भी कहते थे, और जो हरिजन था, शब्द गाया करते थे। मोतीराम ढफली बजाता था और अलख भोपों वाला सारंगी। सत्संग के मौका पर उन्होंने ये शब्द गाना शुरू किया और नाचना शुरू किया। क्यों नहीं जपदा अंदर वाला, आराम तेरे कम आवेगा। सत्संग के बाद पूज्य मस्ताना जी ने हरिजनों को कपड़े बांटे और सोना चांदी दिया। बीबी ज्वाली अजीब मस्ती में थी। पूज्य मस्ताना जी ने उसका ख्याल रखवाते थे, क्योंकि वह ज़्यादा बोलती थी। उस पर पहरा भी रखते थे। वह झट उठकर लाउड स्पीकर पकड़कर बोली कि और रब बैठा, और रब बैठा, और रब बैठा है। प्रेमियों ने उसे पकड़ा और डेरे के अंदर ले गए और कमरे को ताला लगा दिया।
पहरे पर बीबियां बिठा दी। इंतज़ाम खुशीराम वज़ीर साहब और कृष्णलाल साइकिलों वाले का था। हरिजन प्रेमी पागलों की तरह मस्ती में फिर रहे थे। न काम की समझ थी न काज की। कोई इंतज़ाम न कर सके, मगर काम अपने आप होता ही जा रहा था। किसी को पता न चला। बीबी ज्वाली फिर लाउड स्पीकर खड़ी पाई गई। सब हैरान थे कि यह कैसे आ गई। फिर उसने वही कहा कि और अब बैठा, और अब बैठा। अभी इतना ही कहा था कि बीबियों ने उसे पकड़ लिया। थानेदार और पुलिस वाले भी मौके पर इंतज़ाम कर रहे थे। पूज्य मस्ताना जी ने सबको बुलाया। उनके गलों में नोटों के हार डाले। वे लेते नहीं थे, परंतु मस्ताना जी ने फरमाया कि वे कोई रिश्वत नहीं दे रहे। सत्संग की समाप्ति पर लोगों ने लंगर खाया। जो लोग घृणा करते थे उन्होंने भी लंगर खाया, मगर एक खास कट्टर शोधी सेठ था, उसने न खाया। सत्संग के बाद पूज्य मस्ताना जी मौजपुरा धाम के अंदर चले गए और गुफा के आगे बोरी बिछाकर बैठ गए। वह खास नफरत करने वाला सेठ 2-4 आदमियों के साथ अंदर गया। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, आओ भाई, इधर आओ। सेवादारों से दरी मंगवाकर उसको बिठाया और फरमाया, इन सेठ लोगों को चाय पानी पिलाओ। अब डेरे में चाय वगैरह का कोई प्रबंध नहीं था। एक हरिजन जो उसी कट्टर सोदी सेठ का भंगी था, दौड़ कर गया और घर से चाय बनाकर एक टूटी केतली में ले आया और साथ में टूटे फूटे कप भी थे। उनमें चाय डालकर सबको पेश की और सब ने पी ली। जब बाहर निकले और घर जाते हुए आपस में बातें करने लगे कि आज अच्छे फंसे, हमें कुछ होश ही नहीं रही, नफ़रत कोसों दूर भाग गई। वह सेठ कहने लगा कि यार, मेरे ही घर का सफाई करने वाला चूड़ा अपने घर से चाय बनाकर लाया और चाय इतनी स्वाद थी कि आज तक मैंने ऐसी चाय नहीं पी। इसी तरह साथ संगत में आते आते एक अजीब किस्म के रस की प्राप्ति होने लगती है और जात पात के सारे भ्रम सदा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा हर कामिल फ़कीर के समय में हुआ है। यही किसी कामिल फ़कीर होने की निशानी भी है कि उसकी सोहबत में आते रहने से तात पराई निकल जाती है, मगर बाद में वही हालत फिर बन जाती है। श्री गुरु नानक साहब ने नफ़रत को दूर किया था। आज वही घृणा वाली बात फिर से बन गई है। यह हरिजनों का गुरुद्वारा है, यह रामगढ़ियों का गुरुद्वारा है, इत्यादि इत्यादि। इस सत्संग की में जो खबरें अखबारों में 8/9/56 को छपीं, वे इस प्रकार थीं। सच्चा सौदा वाले मस्ताना जी सिरसा में, तारीख़ 8/9/1956, अपने नामा निगार से, सिरसा बजरिया डाक। सच्चा सौदा वाले मस्ताना जी बैंड बाजों के साथ जलूस की शक्ल में शहर में आए और रात को 9 बजे एक खुले मैदान में हज़ारों अक्षास को दर्शन दिए, यानी कि हज़ारों की संगत को दर्शन दिए। इस मौका पर एक श्रद्धालु मस्ताना जी की स्तुति में भजन गा रहा था, तो उनके एक और भगत ने नाचना शुरू कर दिया। मस्ताना जी ने उसे 200 रुपये इनाम दिया। इसी तरह 3 सिपाहियों को भी इनाम दिए गए और एक छोटी सी बच्ची को नोटों का हार पहनाया गया। लोग हैरान हैं कि मस्ताना जी जो रुपया तकसीम करते हैं वो कहाँ से आता है। दूसरी खबर, प्रताप 8/9/1956, सिरसा में मस्ताना जी नामी साधु की करामात, लोग हैरत में। सिरसा 5 सितंबर, यहाँ एक साधु ने, जो मस्ताना जी के नाम से मशहूर है, 2000 रुपये के नोट और पैरवों में तकसीम करके जनता और अफसरान को हैरत में डाल दिया है। सारे इलाका में इस बात की चर्चा हो रही है कि मस्ताना जी इतना रुपया कहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी मस्ताना जी सैकड़ों रुपए अपने माहवारी जलसों में तकसीम कर चुके हैं। इस मर्तबा रुपए की तकसीम सिरसा की हरिजन बस्ती में हुई है, जहां पहले रोज़ कबड्डी का मैच हुआ और बाद अज़ां 2 दिन भजन और कीर्तन किया जाता रहा। इस जलसा में पुलिस अफसर और शहर के मुअज्जिन शामिल हुए और कई सिपाहियों ने भी मस्ताना जी का बख्शीश करदा रुपया हासिल किया।
इस दफ़ा मस्ताना जी ने रुपए के नोटों के अलावा 3-3 माशे सोने की डलियां भी तकसीम की। मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुआ कि ये जो रुपया मस्ताना जी तकसीम कर रहे हैं वो उनके पास पहले से मौजूद है और उनके श्रद्धालु और शिष्य उनको गुप्त दान दे रहे हैं। बतलाया गया है कि मस्ताना जी बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, जहां उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया था और अपनी स्त्री की शादी खुद अपने हाथों से किसी और शख्स से कर दी थी। फिर बाबा सावन शाह जी ब्यास वाले के शिष्य बन गए और उनको प्रेम और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न किया, जिसकी बदौलत मस्ताना जी को गुप्त दान मिलने लगे हैं। वैसे भी उनके पास हज़ारों रुपया मौजूद था। 10 साल हुआ सिरसा में आकर राधा स्वामी सत्संग में निवास करने लगे हैं। बाबा सावन सिंह जी की ज़िंदगी में वे राधा स्वामी नाम से मुतकत रहे, लेकिन बाबा सावन सिंह के चोला छोड़ने के बाद राधा स्वामी सत्संग से अलहदा हो गए और सच्चा सौदा के नाम से अपना अलग स्थान कायम कर लिया। अगरचे मस्ताना जी का तरीक़ा तालीम रूहानी वही है जो राधा स्वामियों का है, लेकिन ये ख़ास शिष्य को उसी को स्वीकार करते हैं जो अपनी स्त्री और बाल बच्चों को त्याग कर उनके पास आए। चुनाचे कई एक शिष्य अपने परिवारों को त्याग कर कर उनके अर्पण हो चुके हैं और उन्होंने अपनी जायदादों को भी उनके हवाले कर दिया है, लेकिन उनके मानने वालों में ज़्यादातर मजदूर पेशा लोग ही हैं। साखी सत्संग मलोट 15 और 16 सितंबर 1956 शनिवार और रविवार को पुरानी मंडी मलोट में सत्संग हुआ, जो बीरू राम टेकचंद ने रखवाया। इस मौके पर महावीर दर वालों को सेवा करने पर 100 रुपये दिए गए। सत्संग में शब्द गाया गया, माया महा ठगनी हम जानी। मुझे मस्ताना जी ने फरमाया कि माया ने बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, पीरों और पैगंबरों को ख़राब किया है, कोई इसके चक्कर से नहीं निकला। अब सच्चा सौदा से भी इस माया के खेल को निकाल रहे हैं। आइंदा निरोल रूहानी सत्संग हुआ करेगा और शाही लंगर चला करेगा। 29 और 30 दिसंबर 1956 का माहवारी सत्संग सच्चा सौदा में था। उस रोज़ फरमाया कि हम माया के खेल को निकाल रहे हैं। आइंदा नाच गाना और ढोल कबड्डी वाले खेल बंद कर दिए गए हैं और शाही लंगर चला करेगा। ये वचन कई सत्संगों पर किए। 1957 के शुरू में ये वचन दीवारों पर भी लिखवाए गए, मगर बंद ना कर सके और ये खेल चलते ही रहे। क्यों ना बंद कर सके, इसका वर्णन आगे आएगा। दरअसल यह अमल उनके चोला छोड़ने के बाद आना था। साखी टोहाना का सत्संग। सरदार बख्तावर सिंह सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह के चिताए हुए थे। आप पाकिस्तान में एक बहुत बड़े जमींदार थे। वहाँ उनका अपना चक था, जिसको चक बख्तावर सिंह कहते थे। पाकिस्तान बनने पर आपको टोहाना में ज़मीन मिली। आप पूज्य मस्ताना जी को अच्छी तरह जानते थे और उनसे मिलने और उनकी सोबत करने के लिए एक बार सच्चा सौदा आए। यहाँ पूज्य मस्ताना जी की सोबत और रचना को देखकर मस्त हो गए और टोहाने में सत्संग की मांग करने लगे। 20 और 21 अक्टूबर 1956 सत्संग डेरा आनंदपुर धाम गुदराना में था। आप वहाँ तशरीफ़ लाए और फिर सत्संग के लिए अर्ज़ की। उनका सत्संग मंजूर हुआ और वहीं से टोहाना चलने की तैयारी कर ली। सरदार बख्तावर सिंह ने उसी समय कालावाली से घर तार भेजी कि पूज्य मस्ताना जी समेत संगत तशरीफ़ ला रहे हैं, इसलिए सारा प्रबंध कर लें। तार मिलते ही घर वाले घर की सफाई करने में लग गए। पूज्य मस्ताना जी के ठहरने वाले कमरे को खूब अच्छी तरह सजाया गया। एक कीमती पलंग और एक अच्छा कीमती बिस्तर भी बिछा दिया गया। चाय पीने और खाने के लिए बहुत बढ़िया किस्म के बर्तन और टी सेट एक अलमारी में सजा दिए गए। जब शहंशाह पहुँचे तो वह बिस्तरा उठवा दिया गया और अपना बोरियों वाला बिस्तरा बिछवाया और चाय पीने के लिए अपना ही रोज़मर्रा वाला कप इस्तेमाल किया। सरदार बख्तावर सिंह ने
अपने बिस्तर और बर्तन इस्तेमाल करने के लिए विनती की, मगर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि हम तो गरीब फ़कीर हैं। फिर सरदार बख्तावर सिंह के पोते को $1 दिया और फरमाया कि भाई इस तरह इनका हिसाब चुकाया है, वैसे तो ये लेते नहीं। गुजराना जाते समय पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य मनीष साहब जी के पास खबर भेजी और फरमाया कि फ़लाँ फ़लाँ साधुओं को लेकर शीघ्र टोहाने पहुंच जाओ। अगले दिन सुबह ही पूज्य मनीष साहब जी उन साधुओं को लेकर रवाना हुए और शाम तक पहुंच गए। रास्ते में सबको भूख लगी। स्टेशन से कुछ केले लेकर उनको खिलाए और पूज्य मनीष साहब जी ने खुद भी एक केला खाया। पूज्य मनीष साहब जी के बख्तावर सिंह के घर पहुंचने से पहले ही बख्तावर सिंह ने कई किस्म के कीमती कपड़ों के थान पूज्य मस्ताना जी के कोट के लिए जो लाए थे, मगर पूज्य मस्ताना जी ने उसे नहीं लिया और वापस कर दिए। दूसरे दिन सरदारी लाल मलोट वाले को बाज़ार में भेजा और फरमाया कि कोट के लिए मोटा कपड़ा लाना, पतला ना लाना। बाज़ार जाकर वह मोटे कपड़े की तलाश करने लगा। उसको तो कोई जानता नहीं था, परंतु टोहाने में पूज्य मस्ताना जी के आगमन का सबको पता लग चुका था। हर एक बजाज कहता था कि यह थान ले जाओ, कीमत हम फिर ले लेंगे। सरदारी लाल 5-6 थान पसंद करके ले आया। पूज्य मस्ताना जी ने पलटू और नानक वगैरह के ऊपर कपड़े डाल डाल कर देखा कि कौन सा अच्छा शो देता है। एक कपड़ा पसंद करके ले लिया और रकम अदा कर दी। फिर फरमाया कि कल जो कपड़े लाए थे उनके दाम इन्होंने लेने नहीं थे और ना हम ऐसे कीमती कपड़े पहनते हैं, इस वास्ते हम क्यों लें। जब सावन शाह दाता का ख़जाना अनखुट खजाना बख्शा हुआ है तो हम उससे क्यों ना खर्च करें, पराया क्यों लें। रात को मजलिस हुई। अगले दिन अमरपुर धाम में भी संगत पहुंच गई। पुलिस और अमरपुर वालों की कबड्डी खिलाई गई, जिसमें पुलिस कमज़ोर रही। कुश्तियाँ भी करवाईं, फिर सबको इनाम दिए गए। दिन के सत्संग के बाद ये वचन फरमाए कि जितने भी इस जगह बैठे हो सबको सतगुरु ले जाएगा, चाहे वे इस जन्म में पकड़े जाएं चाहे बाद में, मगर सतगुरु छोड़ेगा नहीं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।